बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तौकीर अहमद है। आज आपके लिए एक कमर्शियल रेसिपी लेके आया हूँ दोबारा से। इसको आप घर में बना के सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा इससे मुनाफा कमा सकते हैं। आज आपको डोनट्स बनाने की बेहतरीन रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। इसको आप बनाकर सेल करें। ये बेकरी आइटम्स में बहुत ही मुनाफा बख्श एक आइटम है। तो चलिए अपनी रेसिपी को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 1 पाव मैदे का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच जो है वो मैंने नमक डाल दिया है और ये 3 चम्मच पिसी हुई चीनी है, ये इसके अंदर ऐड कर देनी है। उसके बाद जनाब इसके अंदर आपने ये मेरे पास तकरीबन 2 से ढाई चम्मच ईस्ट है, ये इसके अंदर ऐड कर देनी है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच आपने ऑयल डाल देना है इस तरह से और इसके अंदर हमने 1 अदद अंडा ऐड कर देना है और इसको भी अच्छे से अब पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अब गूंदने के लिए आपने नीम गर्म पानी लेना है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है। इसके अंदर हमने ईस्ट डाला हुआ है, अगर ठंडे पानी से इसको गूंदेंगे तो ये राइज़ नहीं हो पाएगा अच्छे से। पानी आपने नीम गर्म लेना है और इसको हमने अच्छे से गूंदना है। बहुत ज़्यादा इसको ढीला ढाला भी नहीं कर देना और बहुत ज़्यादा सख्त डो भी हमें नहीं चाहिए। आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें पानी मेरा कितना जा रहा है। इसमें मक्खन ऐड करने की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो इसके अंदर आपने 30 ग्राम मक्खन जो है वो ऐड कर देना है। अगर आप इसको बेचने के लिए बना रहे हैं तो मक्खन की जगह पे आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मक्खन इसमें ऐड करके आपने इसको इस तरह से मलना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इस तरह इसको हमने खींचा है। इसके अंदर मक्खन मिक्स हो गया और ये देखें अच्छे से ये नरम हो चुका है। अब आपने इसका यूँ एक पेड़ा बना लेना है इस तरह से। अब हमने इसको रखना है रेस्ट पर। तो उसी बाउल के अंदर थोड़ा सा आपने ऑयल या मक्खन जो भी आपके पास मौजूद है उससे इसको ग्रीस कर लेना है थोड़ा सा इस तरह, और इसको हमने रख देना सिंपली इसके अंदर। अब थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी हम लगाएंगे इस तरह से, ये देखिए। अच्छा, अब सर्दियां हैं तो इसको आपने रेस्ट देनी है। किसी इसको गर्म जगह पे रखें, कोई आपका हीटर चल रहा है या चूल्हा चल रहा है तो उसके पास ही इसको रख दें ताकि इसको थोड़ी जो है वो गर्मी मिलेगी तो ये राइज़ होगा। मेरे पास चूँकि ऐसा कोई चूल्हा या हीटर फ़िलहाल चल नहीं रहा तो मैं माइक्रोवेव को 5 मिनट के लिए खाली चलाऊँगा ताकि ये थोड़ा सा इसके अंदर सेक बन जाए, हीट बन जाए। ओवन को बंद कर दूँगा और ये मैदा मैं इसके अंदर रख दूँगा। तकरीबन इसको मैंने 15 मिनट के लिए रखा था। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ये राइज़ हो चुका है। हमारा जो डो थी इसको ऊपर से मैंने कवर भी किया था इस तरह के प्लास्टिक से, तो आपने वो भी लाजमी करना है। इसके अंदर से अब ये जो ज़्यादा हवा है ये निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसको से प्रेस करते हैं हाथ की मदद से ताकि इसके अंदर से ये जो ज़ायद हवा है वो निकल जाए। अब जनाब हमने इसके बनाने हैं डोनट्स। तो उसके लिए सबसे पहले टेबल के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको निकाल लेंगे टेबल के ऊपर। इसके अब हमने डोनट्स बनाने हैं। बहुत बड़े डोनट नहीं बनाने हैं, आपको छोटे डोनट बनाने का जो है वो तरीका बताऊंगा, यानी मिनी डोनट्स जो होते हैं एक किस्म के, वही आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने पेड़ा बना लेना, जितना भी आप डोनट जिस साइज़ का तैयार करना चाहते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह का पेड़ा आपने बना लिया। उसके बाद इसको हम यूँ प्रेस कर देंगे। आपको 2-3 डिज़ाइन भी बताऊंगा कि किस तरह से आप डोनट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये नोज़ल है जो केक्स के ऊपर जो डिज़ाइनिंग हम करते हैं केक से, क्रीम से, उसके लिए ये इस्तेमाल होती है। तो इसकी मदद से इसके सेंटर से हमने सुराख कर लेना है। किसी भी ढक्कन या किसी भी चीज़ की मदद से आप कर सकते हैं। अगर कुछ भी मौजूद नहीं है एक बात है तो आप इसको उंगली की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए ये शेप हमारे बन गई है डोनट की। अब आपने करना ये है कि इस तरह के कुछ पेपर ले लेने हैं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसको काट लें, अगर वो नहीं है तो आप कोई भी अखबार इस तरह मेरी तरह काट सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये चिपक ना जाए और इसके ऊपर इसको रख देंगे। अब आपको दूसरा डिज़ाइन सिखाता हूँ कि किस तरह से आप डोनट जो है तैयार कर सकते हैं। तो उतना ही मैदा मैंने ले लिया है। इसको आपने इस तरह हाथों की मदद से रोल करना है। एक लंबी सी इसकी रस्सी सी आपने बना लेनी है इस तरह से। जब इस तरह बन जाए तो आपने करना ये है कि इसकी जैसे वो गांठ लगाते हैं ना किसी भी चीज़ की, यूं करके नीचे से इसको आपने यूं जोड़ देना है
और इसकी साइड को हमने जो है वो इस तरह से ऊपर की तरफ कर देना है, नीचे वाली साइड को। ये देखिए माशाल्लाह से ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है। ये मैंने पहले एक करके रख लिया था, इसी तरह का ये दूसरा हो गया। तीसरा डिज़ाइन भी आपको बता देता हूँ कि इससे आप बेहिसाब डिज़ाइन बना सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ज़हन रखते हैं तो। उतना ही पेड़ा है उसके कर लेंगे 3 हिस्से, और अब तीनों हिस्सों की हमने बारीक बारीक रस्सियाँ सी बनानी है इस तरह से। ये देखिए इतनी बारीक और इतनी लंबी हमने इसकी रस्सियाँ बनानी है तीनों की। तीनों रस्सियों को यूँ रख के पीछे से जोड़ दिया है। अब आपने सिंपली इसकी इस तरह से बनानी है जैसे वो बाल बनाते हैं ना। ये देखिए बहुत ही आसान तरीन तरीका है, बेशुमार आप इसके डिज़ाइन बना के इसको आप सेल कर सकते हैं। बहुत ही मुनाफा बख्श ये काम है। ये देखिए जब इस तरह से कर लें तो आपने सिंपली इसको बस यूँ गोल कर देना है और एक तरफ से इसको यूँ जोड़ देना है। ये देखिए बेहतरीन सा हमारा जो डोनट है तैयार हो गया। ये भी मैंने एक पहले से तैयार करके रखा हुआ था। अब इन तमाम को हमने ढाँप देना है थोड़ी देर के लिए ताकि ये थोड़े राइज़ हो जाएं। जब तक हमारे डोनट्स रेस्ट पे हैं हम इसका चॉकलेट सॉस जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए इतना सा हमें चाहिए होगा दूध। ये आधे से भी आधा कप दूध है। इसके अंदर आपने ऐड करना है जनाब, ये देखें ये डार्क चॉकलेट है, चॉकलेट स्लैब के नाम से ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। तो तकरीबन 20 ग्राम मैं ये ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद 40 ग्राम मैं यहाँ पे डेयरी मिल्क चॉकलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैं घर के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप इसको सेल करने के लिए बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये चॉकलेट स्लैब ले सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी सस्ती पड़ती है। इसके अंदर हमने ऑयल थोड़ा सा ऐड करना है इस तरह से, तकरीबन 1 चम्मच। अब सिंपली बस इसको इस तरह से हमने पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आग के ऊपर। अगर देखें आप इसको कमर्शियली बनाकर सेल करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चॉकलेट की क्वांटिटी को थोड़ा कम करके 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करें, ऑयल थोड़ा सा बढ़ा दें और इसके अंदर 2 चम्मच आप कोका पाउडर जो है वो डाल दें और दूध भी थोड़ा सा बढ़ा दें और बाकी चॉकलेट स्लैब डाल दें। इंशाल्लाह सस्ते में बड़ी ढेर सारी आपकी चॉकलेट सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। मेरी चॉकलेट सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप सेव करके रख सकते हैं जब तक मर्ज़ी रखें, कोई टेंशन नहीं। जब भी इस्तेमाल करना है थोड़ा सा इसको सेक लगवाएं चूल्हे के ऊपर, ये फिर से नरम हो जाएगी और इस्तेमाल कर लें आप। अब जनाब हमारे ये जो डोनट्स हैं ये अच्छे से राइज़ हो चुके हैं माशाल्लाह। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से ये राइज़ हो चुके हैं। इनको अब हमने फ्राई करना है। तो कढ़ाई के अंदर घी मैंने डाल लिया, घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ये घी हमारा गर्म हो चुका है जितना हमें चाहिए। ये कागज़ के ऊपर रखने का फ़ायदा ये होता है कि बड़ी आसानी से उठा के आप इस तरह से इसको प्लेस कर सकते हैं अपने ऑयल के अंदर इस तरह से। अभी मैंने इसके ऊपर लगाया था ऑयल लेकिन उसके बावजूद साइड पे थोड़ा चिपक गया। तो ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, इतना सा घी जो है वो गर्म होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं जितनी गुंजाइश है बर्तन की उस हिसाब से डोनट्स डाल दूँगा। इतना ही घी को आपने गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो फिर वो जल जाएंगे, अच्छे से तैयार नहीं होंगे। बिस्मिल्लाह। सिंपली इसकी साइड चेंज कर देंगे जब एक तरफ से इसको इस तरह से अच्छा सा कलर आ जाए। इससे ज़्यादा कलर भी नहीं दिलाना, इतना सा ही इसको कलर जो है वो हम दिलाएंगे इस तरह से। बड़ी एहतियात के साथ आपने ये काम करना है। ये देखिए माशाल्लाह। अब ये तैयार हो चुके हैं। तो इनको सिंपली मैं निकाल के पहले इस तरह से एक छन्नी मैंने रख ली है बाउल के अंदर, इसके अंदर निकालूंगा ताकि अगर इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑयल है तो वो निकल जाए। तो इसी तरह से बाकी जो डोनट्स रह चुके हैं उनको भी हम तैयार कर लेते हैं। ये जनाब हमारे सारे जो डोनट्स हैं वो बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको अगर आप अब चाहें तो इनको आप चाय के साथ, दूध के साथ यूं भी खा सकते हैं। ये एक ब्रेड के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको इसके ऊपर चॉकलेट भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो जनाब चॉकलेट अप्लाई करने के लिए इस तरह से मैंने बाउल के अंदर निकाल लिया चॉकलेट को। सिंपली आपने करना यूँ है कि यूँ इसको पकड़ के चॉकलेट के अंदर इसको डिप करना है और इस तरह से इसको उठा लेना है। ये देखिए माशाल्लाह
कितनी बेहतरीन चॉकलेट इसके ऊपर लग चुकी है। इसी तरह से दूसरे पे लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें डिप करेंगे और फिर यूँ इसके ऊपर से ऐसे उठा लेंगे। ये देखिए है ना वही लुक जो बड़ी बड़ी बेकरियों में आपको नज़र आती है। बिल्कुल वही रेसिपी है जो आपके साथ शेयर कर दी गई है। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर चॉकलेट सब के ऊपर लग चुकी है। ये देखिए अब जनाब मेरे पास ये कुछ बंटीज़ हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये बंटीज़ भी ले सकते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए हज़ार चीज़ें मिलती हैं। ये तो मैंने घर के लिए तैयार की हैं तो मैं ये लगा रहा हूँ। इसके लिए इसका अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो बाज़ार से आपको बआसानी चीज़ें मिल जाती हैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने बेहतरीन डोनट्स तैयार हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको बड़ी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब ये तैयार हैं। अब इनमें से एक का हम ऑपरेशन भी करते हैं। यहाँ पे बनाया है तो आपको चेक भी तो करवाएंगे ना तोड़ के कि कैसा तैयार हुआ है। इसको थोड़ी देर आप रखेंगे ना तो ये इसके ऊपर जो चॉकलेट है इसके ऊपर जम जाएगी। अभी तो ये ताज़ी ताज़ी डाली है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस कदर जालीदार बिल्कुल पका हुआ ये तैयार हुआ है और बहुत ही जायकेदार ये तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान सी आपके साथ रेसिपी शेयर की है और बेहतरीन कमर्शियल रेसिपी है। तो मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल ओपन एयर ढाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।